के साथ करेंगे। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में खराब श्रेणी में पॉल्यूशन लेवल है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो कई इलाकों में खराब श्रेणी में पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है। खास करके दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, यहाँ पर स्थिति बेहद ज्यादा खराब इस वक्त नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर जो सुबह सुबह देखिए सफेद चादर से ढका हुआ नजर आता है और ये सफेद चादर पॉल्यूशन का होता है। और ऐसे में जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें काफी परेशानी हो रही है। खास करके जो बुजुर्ग हैं उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए आंखों में जलन की समस्या और साथ ही साथ गले में खिचखिचाहट भी इस पॉल्यूशन की वजह से लोगों को हो रही है। ऐसे में देखिए जरूरी ये हो जाता है कि जब आप घरों से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल इन दिनों बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI की स्थिति बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। भावना, दिल्ली में आज क्या स्थिति, क्या अपडेट? जी देखिए पुनीता, मैं आपको बता दूं, अगर दिल्ली में AQI लेवल की बात की जाए तो आज जो AQI लेवल है वो 227 बना हुआ है। सुबह सुबह का समय है और जिस तरीके से AQI लेवल 227 बना हुआ है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि किस तरीके से दिल्ली की आबो हवा जो है वो कितनी खराब हो चुकी है। वहीं तमाम ऐसे हॉटस्पॉट है जहां पर AQI लेवल लगभग 300 के आसपास बना हुआ है, जो यानी कि कहा जा सकता है कि खराब श्रेणी में दिल्ली की आबो हवा पहुंची हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो अगर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग पार्क में निकलते हैं, कहीं ना कहीं बढ़ते AQI के कारण उनकी संख्या भी कम होती नजर आ रही है। अनुमान देखा जाता है बुजुर्ग अपने घरों से सुबह सुबह निकलते हैं, पार्कों में जाकर बैठते हैं तो उनकी संख्या भी कम होती नजर आ रही है। वहीं लगातार बढ़ता AQI लेवल कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के लिए भी हानिकारक साबित होता जा रहा है। लगातार बढ़ते AQI लेवल के कारण अस्थमैटिक पेशेंट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं टू व्हीलर चालक जो है उनको भी आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए दिल्ली में लगातार 14 अक्टूबर के बाद से ही आबो हवा खराब होती जा रही है, जिसके बाद दिल्ली सरकार भी लगातार एक के बाद ऐतिहासिक कदम उठाती जा रही है। जहां पहले ग्रैब 1 को लागू किया गया था, वहीं अब दिल्ली में ग्रैब 2 को लागू किया गया है, जिसकी निगरानी के लिए दिल्ली में तमाम टीमें जो हैं वो भी लगाई गई हैं ताकि ग्रैब 2 के नियमों का पूरी तरीके से पालन हो सके। वहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा को लेकर दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा भी कराई जाएगी, तो उसको लेकर भी अब दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार होती नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स के माध्यम से ये जानकारी भी दी कि आने वाली 28, 29, 30 तारीख को बादल की अनुकूलता को देखते हुए दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, ताकि दिल्ली की जो बिगड़ती आबो हवा है वो सही हो सके और दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो सके। बिल्कुल, लेकिन भावना देखिए कृत्रिम बारिश तो होगी ही, उसका भी इंतजार हो रहा है। देखिए अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले भावना मेरा सवाल एक और आपसे होगा। दिल्ली का कौन सा ऐसा इलाका है जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में पॉल्यूशन के लिहाज से बना हुआ है? पुनीता, अगर दिल्ली के इलाकों की बात की जाए तो सबसे पहले आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पे AQI लेवल बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। देखा जाए तो दिवाली के बाद आनंद विहार में लगातार जो है AQI लेवल 400 से ऊपर ही देखा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के तमाम हॉटस्पॉट एरिया की इलाके, जैसे कि वजीरपुर, जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग, ये तमाम ऐसे एरिया है जहां पर AQI लेवल लगातार जो है बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है, यानी कि 300 से ऊपर जो है यहाँ का AQI लेवल है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को परेशानी भी होती है। और अगर एक चीज और भी देखी गई है कि जब AQI लेवल जब गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के बादलों, क्योंकि दिल्ली में सर्दियां भी दस्तक दे चुकी है, तो लोगों को अनुमान लगता है कि जो दिल्ली के बादलों पर एक धुंध की चादर छाई हुई है, कहीं ना कहीं वो धुंध है, लेकिन वो धुंध नहीं, अगर देखा जाए तो वो एक पॉल्यूशन की चादर है, जिस पॉल्यूशन से दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये पॉल्यूशन बताता है कि आखिरकार दिल्ली की आबो हवा कितनी खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। बिल्कुल, और देखिए यही लोगों को डरा रहा है, खास करके जो लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। ठीक है भावना, बने रहिए। अनिल चौधरी के पास चलते हैं, गाजियाबाद से बने हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद से क्या अपडेट है? AQI लेवल कितना दर्ज किया गया आज? देखिए दिवाली के बाद से जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं उसको लेकर ग्रैब 2 के नियम भी लागू किए गए और तमाम ऐसी पाबंदियां हैं वो जो है वो लागू कर दी गई। और उसके बाद से कहीं ना कहीं अब जो है थोड़ा बहुत फर्क बीते 2 दिन से गाजियाबाद में AQI में देखा गया है। फिलहाल AQI अपडेट की अगर बात करें आज की तो 283
AQI अनिल, आपके आज का पीछे दर्ज किया जा रहा है। धुंध की तस्वीर सामने आ रही, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए और ये भी बताइए कि लोगों को किस कदर परेशानी हो रही है आवाजाही करने में इस धुंध की वजह से। देखिए, पोल्यूशन का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है एनसीआर में, और इस वक्त हम NH9 पर मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को ये आ रही है, उनको गले में खराश की दिक्कत है और साथ ही आंखों में जलन की उन्होंने शिकायत बताई है, जिसको लेकर गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है जरूरी काम हो तो ही निकलें, अन्यथा घर पर रहें, निकल भी रहे हैं तो मास्क लगाकर ही निकलें। MMG अस्पताल, जो गाजियाबाद का MMG अस्पताल है, वहां पर काफी तादाद में मरीज अब पहुंचने लगे हैं, तो लोगों को अवेयर खुद भी होना होगा। तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं किस तरीके से घनी धुंध की जो चादर है वो आज गाजियाबाद में दिखाई दे रही है। हालांकि पहले 2 दिन से पोल्यूशन का स्तर थोड़ा सा घटा है, पर जो आप देखेंगे ये काली चादर धुएं की, वो कहीं ना कहीं आज आपको दिखाई दे रही होगी। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सारी इमारतों को आज इस काले धुएं ने अपनी चपेट में ले लिया है, अपनी आगोश में ले लिया है। इसी तरीके की तस्वीरें पूरे गाजियाबाद की है, तो आप समझ सकते हैं पूरे गाजियाबाद का फिलहाल दम घुट रहा है। लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इस तरीके का काम किया जाए जिससे कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना आए, इस जहरीली हवा ना लेनी पड़े। इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ग्राउंड जीरो पर काम किया जाए, जिससे कि लोगों को इस खतरनाक पोल्यूशन से राहत मिल सके। जी अनिल, ग्रैब टू लागू किया गया, क्या इसका पालन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जब स्थिति खराब हुई दिवाली के बाद से, तो लगातार ग्रैब टू के नियम लागू किए गए। गाजियाबाद के जिलाधिकारी के द्वारा सख्त आदेश दिए गए। इसके बाद टीमें गठित कर दी गई और वो टीमें काम क्या कर रही हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स को चिन्हित किया जा रहा है उनकी तरफ से जो ज्यादा धुआं फैला रही हैं, या ऐसे कारखानों और फैक्ट्रियों को भी चिन्हित किया जा रहा है, उन पर जुर्माना ठोकने का काम भी किया जा रहा है, जिससे कि उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके और वो पोल्यूशन के जो नियम है उसको अपने अमल में ला सके। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी तमाम ऐसे चौराहों पर उनको तैनात किया गया जहां पर वाहनों की ज्यादा आवाजाही रहती है, आना जाना रहता है, जिससे कि उन वाहनों को चिन्हित कर लिया जाए जहां जो वाहन ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं लगातार चालान का काम जो है गाजियाबाद में चल रहा है। ठीक है, अब लगातार देखिए काम चल रहा है, लेकिन क्या इसका असर होगा ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अनिल और भावना, आपका भी बहुत शुक्रिया।